नमस्कार। आज चर्चा आभा मंडल को मजबूत बनाने वाले कारणों पर और आभा मंडल को दूषित या कमज़ोर बनाने वाले कारणों पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि किन चीज़ों से हमारा आभा मंडल दूषित या बुरी तरह से प्रभावित होता है या कमज़ोर होता है। जिन भी व्यक्तियों को बहुत अधिक विचार करने की आदत है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, उनका आभा मंडल खंडित रहेगा, कमज़ोर रहेगा। जिन भी लोगों को भय में जीने की आदत है, अवसाद में जीने की आदत है, नेगेटिविटी में जो लोग जी रहे हैं, जो लोग मन की क्रियाओं में उलझे हुए हैं, उनका आभा मंडल खंडित होगा, दूषित होगा, जर्जर अवस्था में होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दिन भर बक-बक कर रहे हैं, दिन भर गॉसिप्स में लगे हैं, वो लोग भी खंडित या नकारात्मक आभा मंडल से युक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति का आभा मंडल नकारात्मक है, खंडित है, ऐसे व्यक्ति के भी संपर्क में अगर हम आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो वो भी हमारे आभा मंडल को नकारात्मक बनाएगा, अर्थात कमज़ोर बनाएगा, खंडित बनाएगा। कमज़ोर आभा मंडल एक प्रकार की बीमारी समझ लीजिए, जैसे सर्दी की बीमारी होती है, खांसी की बीमारी होती है कि एक से दूसरे को लग जाती है। वैसे ही अगर हमारा कोई मित्र, हमारा कोई सहयोगी, हमारा कोई निकट में रहने वाला व्यक्ति अगर खंडित आभा मंडल वाला है, नकारात्मक ऑरा वाला है, तो उसकी नेगेटिविटी हमें भी नेगेटिव बनाएगी, हमारे आभा मंडल पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। ये अकाट सत्य है। इसका परीक्षण अगर आपको करना है तो आप देखिएगा कि कुछ लोग बिना बोले भी हमें नकारात्मक बना देते हैं। किसी का घर में आना होता है और हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम लोग अशांत हो जाते हैं कि यार ये कहाँ आ गया, उसने कुछ बोला भी नहीं है, अभी उसने हमसे बातचीत भी शुरू नहीं की है, लेकिन हम नकारात्मक महसूस करने लगे, हम अशांत होने लगे। तो क्या कारण था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने हमारे भीतर नेगेटिविटी ला दी? वो नेगेटिविटी लाने वाला तत्व था उसका आभा मंडल, और उस आभा मंडल की जो चीज़ें थी, उसकी जो नकारात्मकता थी, वो हमारे आभा मंडल में आ गई और लगभग हम भी उससे ग्रसित होने लगे। अब वो जितनी देर हमारे आसपास बैठा रहेगा, जितनी देर हमारी उससे चर्चा चलती रहेगी, उसका वो कचरा हमारे भीतर आता जाएगा, हमारे आभा मंडल को डैमेज करता जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो व्यावहारिक पक्ष हैं, जो दिन भर की हमारी गतिविधियों से संबंधित है, वो आपको बता दिया गया है कि जिन भी चीज़ों से आपका मन अशांत होता है, विचारों की प्रक्रिया में तेज़ी आती है, लगातार मन चल रहा होता है, भय में, फियर में, इनसिक्योरिटी में आप जी रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आभा मंडल को नकारात्मक बनाती है, कमज़ोर बनाती है, खंडित बनाती हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव आभा मंडल वालों की। थिक आभा मंडल, स्ट्रॉन्ग आभा मंडल, अखंड आभा मंडल जिसे कहा जाए, कि प्योर ऑरा किसका है, पॉजिटिव ऑरा किसका है, उसमें क्या विशेषता होती है, कैसे लोगों का ऑरा पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है। जो व्यक्ति ध्यानी होगा, जो व्यक्ति जागरूक होगा, उसका आभा मंडल स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा। जो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर अपने विचारों का प्रयोग कर रहा है और बाकी समय वो निर्विचारता में है, उसका आभा मंडल स्ट्रांग होगा। जो व्यक्ति सात्विक है, सकारात्मक है, सेवाभावी है, परोपकारी है, संत के समान है, उसका आभा मंडल स्ट्रांग होगा। अब ये आप देख लीजिए कि इसका परीक्षण अगर आपको करना है, देख लीजिए क्या इसका अगर आपको परीक्षण करना है, तो आप महसूस कीजिए कि किसके पास बैठकर आपको शांति का अनुभव होता है,
किसकी बातें सुनकर आप पॉजिटिव फील करते हैं, किसके चित्र को देखकर, किसके चिंतन को करके आपके भीतर आनंद या खुशी उठ जाती है। जिसके भी माध्यम से, जिसका भी विचार से, जिसके भी चिंतन से, जिसकी भी चर्चा से, जिसकी भी वाणी से आपके भीतर सकारात्मकता का संचार होने लगे, तो ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आभा मंडल से युक्त व्यक्ति है। ये उसका सबसे बड़ा परीक्षण है। और कोई व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं कि ध्यान कर रहा हो, आध्यात्मिक हो, बहुत पूजा पाठ करने वाला हो, नहीं। व्यक्ति गृहस्थ भी है, लेकिन वो अपने जीवन को सहजता से जी रहा है, वर्तमान में होकर जी रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है निष्काम भाव से, और अपनी परिवार का, समाज का जितना बन पड़ रहा है वो कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का भी ऑरा अर्थात आभा मंडल स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा। उस व्यक्ति के संपर्क में आकर भी हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो इस समाज में दोनों प्रकार के आभा मंडल से युक्त व्यक्ति आपको मिलेंगे। नकारात्मक ज़्यादा मिलेंगे, सकारात्मक कम मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको किनका संग करना है, किनका चिंतन करना है, और किन्हें अपने जीवन में स्थान देना है, क्योंकि जीवन आपका है। अगर आप सोचेंगे कि यार कैसा भी है, मेरा मित्र है, भले ही नकारात्मक है, तो आप उसका संग कर सकते हैं, उसके साथ बने रह सकते हैं, लेकिन उसकी हानि आपको बता दी गई है। उससे उसका तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान होगा। और अगर आप सकारात्मक चिंतन वाले व्यक्ति के साथ हैं, सकारात्मकता से युक्त व्यक्ति की संगति में हैं, संगति में भी नहीं हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका आप स्मरण कर रहे हैं, उनकी वाणी को, उनके भावों को आत्मसात कर रहे हैं, तो आप अपने आप उनके गुणों से, उनके ऑरा से कनेक्ट हो जाएंगे। घरों में बोला जाता है ना कि भगवान का चिंतन करो, अच्छा सोचो। ये किस लिए बोला जाता है? ताकि वो जो ईश्वरीय ऑरा है, वो जो सकारात्मक ऑरा है, उससे हम कनेक्ट हो सके। और ये ऑरा जो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा की, ये सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए या कोई नेगेटिव हो जाए। ये ऑरा स्थान की भी होती है। कभी आप किसी धर्म स्थल पे जाइए, मंदिर पे जाइए, आपको शांति महसूस होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इसका कारण क्या है? वहाँ का ऑरा, वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ की सात्विकता। और वहीं कहीं ऐसी जगह में जाए, आप कसाई घर में चले जाएं, गंदगी में चले जाएं, बदबूदार जगह में चले जाएं, ऐसी जगह में जाए जहाँ पर शराब बिक रही है या अपराध हो रहे हैं, तो वहाँ आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे। वो वहाँ की ऑरा आपको प्रभावित कर देगी। तो व्यक्ति ही नहीं, स्थान की ऑरा भी प्रभावित करती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपके जीवन में कौन से टॉक्सिक पीपल हैं जिनकी नकारात्मकता आपके आभा मंडल को भी नकारात्मक बना रही है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके चिंतन, जिनके साथ बैठकर, जिनके सानिध्य में आप सकारात्मकता पाते हैं। जब हम टेलीविज़न में सत्संग सुनते हैं या कहीं जाके सत्संग सुनते हैं, तो उन चीज़ों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो भी हमारे आभा मंडल को कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा चिंतन सकारात्मक चल रहा होता है, आध्यात्मिक चल रहा होता है, हमारा ध्यान सद्गुणों पर होता है। तो सत्संग, स्वाध्याय, ये भी हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अच्छा बनाते हैं। और वहीं फालतू की चीज़ों में लगे हैं, फालतू की चीज़ें हम देख रहे हैं, फालतू का चिंतन चल रहा है, फालतू की हरकतों में हम लगे हुए, तो वो हमारे ऑरा को, हमारे आभा मंडल को डैमेज करेगा। जितना जितना व्यक्ति का आभा मंडल स्ट्रांग होता है, सकारात्मक होता है, उतना ही वो अपने आसपास के क्षेत्र को भी सकारात्मकता देने लगता है। और जितना जितना एक व्यक्ति का आभा मंडल नेगेटिव होता है, वो अपने आसपास भी वही नेगेटिविटी स्प्रेड करता है। इसलिए कभी एक घर में अगर कोई एक सात्विक या ध्यानी व्यक्ति आ जाए, तो उसकी ध्यान की और उसकी पॉजिटिविटी की ऑरा से पूरा घर
हल्का महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। और वहीं अगर घर में एक नेगेटिव या टॉक्सिक व्यक्ति आ जाए, टॉक्सिक सदस्य हो जाए, तो उस सदस्य के कारण भी पूरा घर फियर में, इनसिक्योरिटी में, नेगेटिविटी में जीने लगता है। तो आप भी देखें कि क्या आपके जीवन में नकारात्मकता है, क्या आपका ऑरा भी कहीं नकारात्मक तो नहीं हो गया है। तो उसका उपाय कीजिए, ध्यान में रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए जिन्होंने आपकी ऑरा को नकारात्मक बनाया है। जिन संबंधों को खत्म नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हम उस सामने वाले व्यक्ति को ठीक करें, उसे सुझाव दें। और जहाँ पे संबंधों को खत्म कर सकते हैं, वहाँ पे संबंधों को खत्म करके ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल बंद कर दें। तभी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम इतने ज़्यादा कंडीशन्ड हो जाएंगे नेगेटिविटी में रहने के लिए कि हम अपना खुद तो बुरा कर ही रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी कहीं ना कहीं उस बुराई का, उस नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आपका आभा मंडल भी स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, आपके परिवार का आभा मंडल भी स्ट्रांग हो, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का आभा मंडल स्ट्रांग हो और कोई नकारात्मकता विश्व में ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ